राजद का राजद का ही बढ़कर टोटल धक्का मुक्की कर रहे हैं। कोई बीजेपी का खाने पीने से काम थोड़ा चल जाएगा। आप बता दीजिए हमको। टिकट को लेकर के बख्तियारपुर में भी जो है महासंग्राम की स्थिति बनी हुई है। आप भी लगे हुए हैं, खुद को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, हम कोई टिकट के लिए नहीं लगे हुए हैं। हम तो पार्टी में आज से नहीं, बहुत पहले से ही शुरू से काम कर रहे हैं। तो पार्टी को तय करना है कि क्या करें। केंद्रीय नेतृत्व है और प्रदेश के नेतृत्व है, वो लोग तय करें। जिला के हमारे जो पदाधिकारी हैं जिनको अनुशंसा करना है, वो लोग तय करें कि कहाँ हम हैं। इच्छा तो आपकी है ही चुनाव 100%। इच्छा क्यों नहीं होगा। हम जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। इससे पहले भी हमारे परिवार में 40 साल हमने जनता का प्रतिनिधित्व किया है। पंचायत से लेकर नगर परिषद तक का प्रतिनिधित्व किया है। तो निश्चित है कि हम चाहते हैं कि विधानसभा का प्रतिनिधित्व मेरे हाथों में आए। और जो बख्तियारपुर में आज तक कोसों दूर है विकास से, जो भी विकास हुआ है वो माननीय हमारे बख्तियारपुर के धरती पुत्र माननीय नीतीश जी का देन है कि आज इंजीनियरिंग कॉलेज दिखाई देता है, यूनिवर्सिटी दिखाई देता है, या गंगा जी के किनारे जो आप देख रहे हैं सीढ़ी घाट के नजदीक जो बनाया गया है, वो सब माननीय नीतीश जी का देन है। यहाँ का कोई भी विधायक सिर्फ चापाकल में सीमित होकर रह गए हैं। इसलिए लगता है कि बख्तियारपुर में विकास की जरूरत है। शिक्षा से कोसों दूर है, स्वास्थ्य से कोसों दूर है। यातायात आप चले जाइए, घांग है, मिर्गनीसी है, सिरसी है, सरैया है। आप चले जाइए यहाँ दनियामा के प्रखंड में कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा पानी का निकास नहीं है। इसके चलते हम लोग एकदम घिरे हुए हैं, पानी से पूरा डूबा हुआ है सब। दियारा का जो पुल का समस्या है, अगर पुल रहता आज तो हम लोग एकदम आना जाना हम लोगों का बना हुआ रहता है। लोग बीमार पड़ते हैं तो चटपटा के रह जाते हैं, मर जाते हैं। चर्चा ये है कि एनडीए का जो हाल में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, उसमें जितने भी टिकटार्थी लोग हैं दावा जो ठोक रहे हैं, उनके साथ जो है किसी प्रकार का माने उनके साथ मतभेद हुआ या नोकझोंक की स्थिति बनी, क्या है पूरा मामला? देखिए, मतभेद मान लिया कि कार्यक्रम वो एनडीए का कार्यक्रम था, विधानसभा का एनडीए का कार्यक्रम था। सभी घटक जो हमारे दल के हैं, सभी लोगों का वह कार्यक्रम था, एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। लेकिन हमारे जो यहाँ के नेता हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, जिन पर पार्टी ने विश्वास किया और उनको विधायक बनाया, उनके द्वारा तो मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन मैंने एक बात जरूर देखा कि राजद का ही बढ़कर टोटल धक्का मुक्की कर रहे हैं। कोई बीजेपी का बढ़कर वहां दिखाई नहीं दिया। तो मुझे यह लगता है कि यह क्या कर रहे थे लल्लू जी और वह क्या सोच के ये सब किए हैं, ये तो उनसे पूछे तो बेहतर होगा। क्योंकि वहां हमने जिस तरह से जो भाई पार्टी है, पार्टी में हम काम कर रहे हैं तो टिकट का दावा तो हमारा करना फर्ज बनता है। क्यों कोई भी व्यक्ति पार्टी का टिकट का दावेदारी कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसकी हत्या करा दूं? क्या उसको मंच पर चढ़ने नहीं दे? क्या मैं जो असामाजिक तत्व है उससे कॉलर खिंचवावे? ये सब बहुत गलत हुआ है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। तो सभी क्या मानते हैं कि पूर्व विधायक लल्लू मुखिया के माध्यम से? देखिए, वो वहां पर उपस्थित थे, मंच पर थे। वो उनके मंच पर जाने के लिए कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन बाउंसर बुलाने की क्या जरूरत है? हमने बहुत बड़े बड़े लीडर, देश के प्रधानमंत्री का मंच भी साझा किया है। मैंने इस तरह का कभी भी नहीं देखा कि हम लोगों का कॉलर पकड़ा जाए, हम लोगों का हाथ पकड़ा जाए, हम लोगों का कुर्ता खींचा जाए, हम लोगों को जलील किया जाए, बेइज्जत किया जाए। इस तरह पार्टी में इस सब तो ठीक नहीं हो रहा है। कोई भी करे, हम करे चाहे कोई भी करे, कार्यक्रम तो कहीं भी होगा ही ना। कार्यक्रम मान लिया जाए कि यही हमारे घर के नजदीक मालती मैरिज हॉल में कार्यक्रम होता है, तो क्या ये कार्यक्रम मेरा हो गया? अगर टेका बिहार में हुआ तो लल्लू जी का हो गया। अरे आपके द्वारा जो है पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो है एक तरह से पोस्टर बार की स्थिति बनी हुई है, हर जगह होर्डिंग पोस्टर। तो क्या शीर्ष नेतृत्व से आपको संकेत मिला है? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का साफ स्पष्ट कहना है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप क्षेत्र में जाइए, आप क्षेत्र में काम कीजिए। मुझको जो लग रहा है वो तो अभी हम लोगों का पर्व का समय है तो होर्डिंग लगाना
हमारा फर्ज बनता है, हम एक सोशल वर्कर है इसके नाते लगा रहे हैं। यह नहीं है कि चुनाव के समय लगाते हैं, सब दिन हम लोगों ने दुर्गा पूजा हो, विश्वकर्मा पूजा हो, छठ पर्व हो, उस समय अपना बैनर लगाते हैं। अभी क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में है, पूरे क्षेत्र को आप बांट दिए चप्पे चप्पे तो में। मैं एक सोशल वर्कर हूँ इसलिए, और कहीं न कहीं तैयारी तो है ही चुनाव की, जोरदार तैयारी चल जी जी, उसमें कहीं 300 गांव है, लोग मुंह गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं कि 300 गांव है, कोई जानता नहीं है गांव का नाम, तो घूमे होंगे हर जगह। कौन गांव का नाम नहीं जानते हैं। अब हमारा बख्तियारपुर प्रखंड का सबसे लास्ट गांव जो है जगदीशपुर है, घांग है, सरैया है, बाजितपुर है, सेवानी है और मिसी है। वो सब टाल के गांव में हमारे प्रतिनिधि भी कभी जाया नहीं करते हैं। आज चुनाव के समय है तो भले कोई चले जाते हों, लेकिन हम लोग तो बराबर न्योता पे हानि सारा सब कुछ पूछते हैं, जाते आते रहते हैं। हाँ, न्योता से याद आया, पूर्व विधायक का ये कहना है कि हम मरनी हरनी मुंडन जनेऊ हर चीज में न्योता पूछते हैं। देखिए, एक बात मैं आपसे बता दूंगा कि न्योता तो अपने जगह पर है, लेकिन मुझे जब दायित्व मिल गया कि आपको विधायक का प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, विधानसभा का प्रतिनिधि का मतलब होता है पूरे विधानसभा में विकास दिखना चाहिए हमारे द्वारा। अनुशंसा हम करने की बारी है। आप न कोई अनुशंसा करते हैं न कुछ करते हैं, खाने पीने से काम थोड़े चल जाएगा। आप बता दीजिए हमको, आप तो यहाँ के हैं, आप एक बात हमको बता दीजिए कि बख्तियारपुर विधानसभा में केंद्रीय विद्यालय की आवश्यकता है या नहीं, हॉस्पिटल। अच्छा, अगर कोई एक्सीडेंट होता है, हम पटना से इधर हमारा कोई इलाज नहीं है, क्या बख्तियारपुर में ये सब कोई अनुशंसा किए हैं कि चाहे वो राजद के हो चाहे कोई और दल का हो, जो भी विधायक हुए हैं किसी ने अनुशंसा नहीं किया है कि यहाँ क्या होना चाहिए। यहाँ अनुशंसा किस बात की होती है? यहाँ अनुशंसा होता है कि हमारे जिंदाबाद करने वाले पार्टी के रहे या नहीं रहे, हमारे जिंदाबाद करने वाले व्यक्ति अगर हैं तो उनको हम चापाकल देंगे। 5 साल, हम 4 साल बैठे हुए रहेंगे, 4.5 साल, 6 महीना जब चुनाव का बचेगा तो हम चापाकल लगाएंगे। यहाँ की राजनीति चापाकल पर, बेस चापाकल पर सीमित है बख्तियारपुर विधान, चाहे भाजपा हो या राजद, कोई भी हो। आप देख लीजिए, उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए। तो यहाँ के लोगों को सोचना है कि हम कैसे, किस तरह के लोगों को लाएं। ना आपका कोई माने कुछ पढ़िए लिखिएगा तभी कुछ सोचिएगा। पढ़ाई लिखाई के बारे में पढ़े लिखे व्यक्ति ही सोचेंगे ना कि कैसे करके क्या चीज करें जो बख्तियारपुर सुधर सके। बख्तियारपुर में शिक्षा नाम का चीज नहीं। हम लोग जाते हैं, दिल्ली भेज रहे हैं बच्चा को, पटना भेज रहे हैं बच्चा को पढ़ने के लिए। अगर यहाँ पर व्यवस्था हो, पढ़ाई लिखाई का हब बने, तो फिर हम बाहर क्यों भेजेंगे किसी। बहुत सा गरीब व्यक्ति है जो बच्चा को नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको प्राइवेट में पढ़ाने की क्षमता ही नहीं है। तो सरकारी में हम पढ़ाते हैं तो वो व्यवस्था हमारा यहाँ हो जाएगा, तो हम सारा व्यवस्था अगर ठीक ठाक रहेगा, शिक्षा में सुधार हो जाए, स्वास्थ्य में सुधार हो जाए, यातायात में सुधार हो, रोड सुधर जाए, तो फिर बख्तियारपुर में कोई चीज की आवश्यकता नहीं। बख्तियारपुर में कुछ भी नहीं। रिसेंट में ये देखा जा रहा है कि अभी जो है अनिरुद्ध कुमार वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक लल्लू मुखिया, ये दोनों के बीच जो है बार पलटवार चल रहा है। इधर से आपके जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं ये पगड़ी बांध करके तैयार हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तभी तो टिकट वगैरह कुछ फाइनल नहीं हुआ है। देखिए, बीजेपी में पगड़ी का कोई महत्व नहीं। बीजेपी में पार्टी है, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व का जो तय होता है, हम लोग पगड़ी पर विश्वास नहीं करते। ये तो दूसरे कल्चर की रहती है। पगड़ी तो पार्टी तय करेगी ना कि किसको पगड़ी देगा और किसको पगड़ी देके और किसको भेजेगा। जिसको भेज देगा हम लोग उसके पीछे लग जाएंगे। तो ये तो आज के महीना 2 महीना पहले ही से पगड़ी बांध के तैयार है। नहीं, वो तो देखिए, वो भूतपूर्व विधायक रहे हैं तो वो अपना, और एक बार चुनाव भी हार चुके हैं, तो पगड़ी बांध रहे हैं। तो किस कहां से कैसे बांध रहे हैं हमको तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं। ये भी कह रहे हैं कि हमारा लड़ाई अनिरुद्ध से है। अनिरुद्ध जी भी यही बात बोल रहे हैं कि हमारा लड़ाई लल्लू। देखिए, एक बात मैं खुलकर कहता हूँ कि दोनों व्यक्ति एक, दोनों का पेट एक। हाँ, एक है। दिन में दोनों अलग अलग भी करते हैं, रात में दोनों एक हो जाते हैं।
रात में इसलिए एक हो जाते हैं, वह उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूं, ऐसे में नहीं बोल रहा हूं। हमारा प्रमुख थे अवधेश पासवान, पार्टी के कार्यकर्ता थे, वह प्रमुख थे बख्तियारपुर को, उनको हटा और हमारे जो यहाँ के नेता हैं उनके द्वारा राजद के विधायक से मिलकर एक व्यक्ति को, राजद के व्यक्ति को प्रमुख बनाते हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? वो दियारा का लड़का था, दियारा बहुत पिछड़ा हुआ है, सब लोग दियारा का वोट लेते हैं, लेकिन दियारा पर कोई ताकते भी नहीं है। हम आपको बता देते हैं कि माननीय ऋतुराज सिन्हा जी का कुछ पैकेट था, हमने लेकर हरदासपुर पंचायत गया था, यहाँ से 16-17 किलोमीटर की दूरी पर है, गंगा जी पूरा उफान पर थे, उस समय हमने लेके गया था। मैंने वहां देखा कि जो चापाकल से पानी निकलता है वो भी डूबा हुआ है, और वो पानी पी के हमारे दियारा के लोग रह रहे हैं। और जब उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, रोड पर 7 फीट 8 फीट पानी चल रहा है, तो रोड उस रोड का महत्व कहां रह जाता है? आपने रोड बनवाया, जो भी बनवा जिनके अनुसार से, लेकिन रोड ऐसा रोड बनाइए कि पानी जब आवे तो वहां से आदमी बीमार पड़े तो सीधे एकाएक वहां पर रोड पर आवे और गाड़ी लेके चले आवे बख्तियारपुर, आकर दिखा दे। तो आपका जो ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है बख्तियारपुर को लेकर के, इससे आपके शीर्ष स्तर के नेता कहाँ तक आश्वस्त हैं? जनता तो आपके साथ है। शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि जाइए आप अपना काम कीजिए, और जब मुझको दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, मुझको कहीं जाने से रोका जा रहा है, मुझे क्षेत्र में भेजा जा रहा है, तो फिर मैं अब क्या बता सकता हूँ? इससे ज्यादा क्या हो सकता है? कहीं कुछ बच ही नहीं जाता। मैंने हर हाल में आप लड़ने के लिए तैयार? हर हाल में लड़ने के लिए तैयार, हर हाल में नहीं, पार्टी जब टिकट देगी तब लड़ने के लिए तैयार। यह नहीं है, हमारा कोई कुवत नहीं। बीजेपी है तब संजय है, बीजेपी नहीं है तो संजय जी नहीं। बीजेपी को आप सौंप दिए? बीजेपी को मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हूँ। आपके सामने में मेरी पत्नी है, वह मैंने इस राजनीति के थी में मेरी पत्नी चली गई, मेरे परिवार में मेरे पीछे अब कोई नहीं है। पार्टी को परिवार मान ली? मैं पार्टी को परिवार मानता हूँ, पार्टी को लेके चल रहा हूँ, पार्टी जो करे मुझे सब कुछ मंजूर है। हमेशा देखा गया है हर चुनाव में कि ऐन वक्त पर जो है संजय यादव मात खा जाते हैं। अब तो इस बार क्या लग रहा है, भीतर से क्या फील कर रहे हैं? नहीं, मुझको यह लगता है कि मुझे पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी, मुझे चुनाव लड़ने के लिए भेजेगी, और मैं चुनाव लड़ूंगा, और अगर पार्टी मुझे कमल दे मैं सर्टिफिकेट दूंगा, इतना तय। विधानसभा क्षेत्र की जनता से आप क्या? हाँ, विधानसभा क्षेत्र की जनता से है कि मुझे जिस रूप में आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, मैं छिपा हुआ कोई आज टोकरी के झांका हुआ व्यक्ति नहीं हूं। आप मुझ पर विश्वास करें, मैं आप पर विश्वास करता हूं, और यहाँ एक विकास का धारा बहे और उसमें आप का भागी होना और समर्थन देना, जहां तक मुझे समझ में आता है कि आप लोग साथ देंगे और साथ होकर कमल को खिलाएंगे। कमल भी हमारा परिवार है, कमल ही हमारी पार्टी है, कमल ही हमारा उम्मीदवार है, सब कुछ कमल ही है।